नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र कुमार। दिल्ली कूच को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 13 फरवरी को जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया हुआ है, जैसे हमने कल वीडियो में आपको पूरे कल का अपडेट दिया था, तो आज 9 फरवरी को पूरा दिन दिल्ली कूच के आह्वान के बाद हरियाणा में क्या कुछ हुआ, उसकी जानकारी, उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे साथी विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र, आज पूरा दिन आपकी बड़ी पैनी नजर रही इस पूरे घटनाक्रम पर। तो आज आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल सच में देखिए, अभी जो किसान आंदोलन की जो कॉल दी गई है 13 फरवरी को, उसको लेकर जिस प्रकार कल रात को वार्ता विफल हुई, उसके बाद से हरियाणा सरकार ने अपनी जो मूवमेंट है वो तेज कर दी है। और हरियाणा के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। यानी कि पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। जींद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है, कैथल के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है, कई जगहों में पहुंची है और बॉर्डर्स को सील किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, किसी प्रकार की हिंसा में कोई संलिप्त होता है, वायलेंस होती है, तो उसका पासपोर्ट, उसके आर्म लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। जींद के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई, बाकी कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। 2 महीने की धारा 144 लागू की गई है, क्योंकि हो सकता है देखिए किसान आंदोलन लंबा चले, इसलिए शायद ये अवधि 2 महीने की दी गई है। यानी कि एक तरफ किसानों की तैयारी है, दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन भी कोई और कसर नहीं छोड़ रहा है कि किसानों को बॉर्डर पर रोका जाए। और मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के नोटिसेस और इस तरह की जो वार्निंग है वो भी जारी की गई है कि उसका उसके ऊपर एफआईआर के साथ साथ उसका पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह सब जो है कैंसिल हो जाएंगे और बड़ा उसको एक्शन फेस करना पड़ेगा। और गांव गांव मीटिंग करके पुलिस सरपंचों के साथ, ग्रामीणों के साथ ये आह्वान कर रही है कि वो किसान आंदोलन का हिस्सा ना बने। और इसी दौरान अगर हम बात करें, जो एक दुविधा में है हरियाणा की खापें, एक बहुत जो है सॉलिड सपोर्ट मिली थी किसान आंदोलन को खापों से, वो भी एक प्रकार की दुविधा में इसलिए है क्योंकि कल भी हमने जिक्र किया था, अभी जो किसान आंदोलन है वो एकजुट नहीं है, क्योंकि कुछ किसान संगठनों की ये कॉल है, वो इस स्थिति में है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो हरियाणा की खापें भी अपनी जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, पूर्ण तरीके से उनको देंगी। तो ये कुल मिला के ये चल रहा है कि किसानों की कॉल को देखते हुए प्रशासन पूरी तैयारी खींच रहा है कि किसी प्रकार से वो एंटर ना करें। ड्रोन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करना हाईवे के ऊपर, तो ये पूरी एक तरह से तैयारी चल रही है कि किसी प्रकार से उनको दिल्ली ना जाने दिया जाए। जी, जी तो सर। विजेंद्र ये बताइए, जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, तो भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, आप उसका रोष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक शांति प्रिय तरीके से। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक जो किसानों ने दिल्ली कूच की जो कॉल दे रखी है, उसमें उन्होंने शांति से बात कर रखी है। अभी तक उन्होंने कोई भी किसी तरह का उपद्रव या लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोई भी कॉल नहीं दे रखी। जहां तक आपने कहा कि पुलिस रीच आउट कर रही है सरपंचों को गांव में, और ये वार्निंग दे रही है कि आपका पासपोर्ट, आप लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इसका रिएक्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए सत सिंह, वो एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती है। 13 महीने का जो किसान आंदोलन चला, आपने, पूरी दुनिया ने ये महसूस किया, जो शांतिपूर्ण आंदोलन रहा 13 महीने के अंदर, अगर कुछ एक दो घटनाओं को छोड़ दे, वो खैर डार्क साइड हर चीज का होता है, लेकिन पूरे आंदोलन की बात करें, 13 महीने से जो शांति का परिचय दिया, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। और दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, बहुत सारी साइट्स पे किसान बैठे थे। तो ये शायद कहने की जरूरत नहीं है कि शांतिपूर्वक किसानों ने अपना परिचय दे दिया है, वो कोई उपद्रवी, कोई आतंकवादी, कोई इस तरह के नहीं है। तो अब इस तरीके की शायद ये जो चीजें जारी की जा रही हैं, एक डर का माहौल हो, ताकि ज्यादा लोगों का जुड़ाव ना हो, ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े ना जुड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये आतंकी घटना के लिए या उपद्रव के लिए किसान नहीं आ रहे हैं। 13 महीने भी इस बात के लिए नहीं आए थे, और अब भी इनकी 12 मुख्य मांगे हैं, एमएसपी मुख्य इनकी जो बड़ी मांग है वो है, इन मांगों को लेकर ये आना चाह रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार, चूंकि देखिए यहाँ पर जो है सेंटर में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार ये चाहती है किसी तरीके से नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय जो राजधानी है भारत की, उसमें इनको एंटर न करने दिया जाए। इसीलिए किसी के घरों के बाहर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, किसी को पासपोर्ट और लाइसेंस की कैंसिल करने की धमकी दी जा रही है। एक तरह से जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल पैदा हो,
और ऐसी कोई स्थिति ना आए कि सरकार कोई एट्रोसिटी कोई बल प्रयोग करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक्शन का रिएक्शन पक्का होगा, 100% होगा। उसके बाद जो कि जितने किसान संगठन है, जितनी हैं, ये भूल जाएंगी कि ये एसकेएम का आंदोलन है या फिर ये किसी बीकेयू का आंदोलन है या किसी एक संगठन का आंदोलन है, क्योंकि किसान किसान होता है। हमने ये महसूस किया है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जो 13 महीने का आंदोलन हमने देखा, इतनी घटनाएं देखी, अलग अलग डिफरेंसेस थे बहुत सारे, लेकिन जब किसानों के ऊपर कोई किस तरह का बल प्रयोग हुआ, सभी अपने जो डिफरेंसेस भुला के, मन मुटाव भुला के एक प्लेटफॉर्म पर देखे गए थे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसान जो है शांतिपूर्ण पूर्वक आना चाहते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, संविधान हमें राइट्स देता है, राइट ऑफ आपका एक्सप्रेशन है, स्पीच का है, और आपका कहीं आने जाने का है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का है, ये संविधान हमें राइट्स देता है। लेकिन खैर सरकार का अपना स्टाइल है इनसे निपटने का, वो सरकार देखेगी। और इसके बाद इतना जरूर है कि किसानों की जो मंशा हमने देखी, महसूस की पिछले 13 महीने में, वो साफ थी। उनका कोई और एजेंडा नहीं था, और अब की बार भी शायद इनका कोई एजेंडा इस तरह जी का नहीं है, और रहता भी नहीं है किसानों का। जी। जी विजेंद्र जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि आज एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, जो कि हम किसानों की बात कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बार कदम देने का जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है, और किसान जो है चौधरी चरण सिंह को उनकी नीतियों के कारण बहुत बड़ा अपना आइकॉन मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये किसानों ने दिल्ली कूच का एक आह्वान किया, और कॉल दी हुई है, उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से चौधरी चरण सिंह का नाम भी उसमें इंक्लूड किया गया है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आपने एक चीज महसूस की होगी, और शायद पूरी दुनिया ने चीज महसूस की होगी, और उस पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। आपको याद होगा, टिकरी बॉर्डर पे गए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो जो एसवाईएल, सतलुज यमुना जो कैनल लिंक जो कैनल है, उसका जो पानी है, उसको लेकर जब बीजेपी ने कोशिश की थी कि हर ब्लॉक पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हरियाणा के अंदर एक माहौल करें कि एसवाईएल का पानी दो, पंजाब से पानी मांगो, आप इकट्ठे बैठे हो, और डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हमने बहुत बार रिपोर्ट किया और महसूस किया, हरियाणा के किसानों ने स्पष्ट किया था, हमें पानी नहीं, हमें तीन के जो कृषि कानून है, जो काले कानून वो बोलते थे, उनको रद्द करो, हमें भाईचारा चाहिए, पानी हम कभी बाद में ले लेंगे, वो चीज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जो प्रायोरिटी है, जो हमारी प्राथमिकता है, वो हमारा किसान आंदोलन है। और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। बहुत बड़ा मुद्दा है, जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ है, तब से लेकर ये राजनीतिक मुद्दा बनता आ रहा है। सरकारें गई आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा बना, टकराव, डिफरेंसेस बहुत क्रिएट हुए हरियाणा के और पंजाब के बीच में। लेकिन टस से मस हरियाणा पंजाब के किसान नहीं हुए, और हरियाणा के किसानों ने कह दिया था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमें पानी नहीं चाहिए, और हमें सिर्फ भाइयों का साथ देना, हमारे दरवाजे पे आए हैं, इनको हाथ नहीं लगाने देंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है। 13 महीने तक किसान आंदोलन हरियाणा के अंदर चला, टोल प्लाजाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा के किसानों ने जमकर साथ दिया। तो इस तरह की बातें होती हैं आंदोलन के दौरान, कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी की जी बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, कोशिश करती है किसी तरीके से पैसिफाई किया जाए, शांत किया जाए। ये इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना कभी इस तरह का बड़ा आंदोलन फर्क पड़ा। देखिए, ये आंदोलन किसी एक बीकेयू का, एक किसान का नहीं है, ये भारत के हर राज्य में रहने वाले हर बिरादरी से, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाट हो, नॉन जाट हो, हर जाति धर्म से मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेती हर बिरादरी करती है। कोई अब किसी तरीके से खेती करती है, कोई किसी तरीके से, तो इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि एक खुशी जरूर होती है कि चलो ठीक है, जो किसान नेता रहे हैं, उनको उनके बारे में इस तरह सोचना, इस तरह करना एक अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम 13 महीने के किसान आंदोलन में एसवाईएल का मुद्दा हो और बाकी अन्य मुद्दे, उनको हम ये देख चुके हैं। जी, अच्छा विजेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसा कि किसान मोबिलाइज हो रहे हैं, प्रशासन अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है किसानों को अपने तरीके से समझाने की, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम किसानों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, और हमने किसानों के लिए ये किया वो किया। तो जो किसानों की डिमांड है एमएसपी को लेकर के है, आपने कल भी डिमांड के बारे में बताया था, बिजली का जो कानून के संबंध में उसकी उनकी बातें हैं। तो जहां तक उनकी मांगों की बात है, तो क्या प्रशासनिक लेवल पे, सरकार के लेवल पे क्या कोई कोशिश की जा रही है किसानों को ये समझाने की, या ये मैसेज देने की कि आपके जो इश्यूज हैं
उनको लेकर के हम सजग हैं, हम और उसको लेकर के हम सीरियस हैं, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए सत सिंह, हरियाणा में हम काफ़ी सालों से ये चीज़ कवर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। जिस तरीके से इश्यूज़ हैंडल होने चाहिए, हमारा देश कृषि प्रधान है, 70% जो है आबादी गाँव में बसती है, सब जानते हैं। और कृषि आधारित जो है, चाहे वो कोई बिरादरी हो गाँव के अंदर, वो कृषि पे ही आधारित होती है। वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से खेती से जुड़े होते हैं, किसी जाति धर्म से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से इनके इश्यूज़, इनके मामले सॉरी, जींद के अंदर ही बात करूँ मैं, पिछले 1 साल से किसान बैठे हैं। हिसार के लघु सचिवालय के सामने बड़े लंबे समय से किसान बैठे हैं। बीमा राशि, जो इनका खेतों की जो फसल है, उनका जो इंश्योरेंस किया जाता है, उनका क्लेम्स इश्यू नहीं हुआ है, मुआवज़ा इनको नहीं मिला है। और देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरीके से हैंडल करने चाहिए, उस तरीके से इश्यूज़ हैंडल नहीं हुए। किसान नेता बहुत अपने आप को कहते हैं हरियाणा के अंदर, क्लेम भी करते हैं, लेकिन हमने अब तक इस तरीके से नहीं देखा है कि किसान को पैसिफाई किया जाए, समय रहते उनके साथ इस तरह की मीटिंग की जाए। और ये जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, चाहे बीमा को लेकर हों, मुआवज़े को लेकर हों, या खाद बीज को लेकर हों, इस तरह के इश्यूज़ आपने देखा होगा पिछले साल भी सर्दी के बावजूद लंबी-लंबी सैकड़ों जो है लोग खड़े रहते थे खाद को लेकर, फर्टिलाइज़र्स को लेकर। जिस तरीके से जो इनकी दुर्दशा है, वो बहुत दयनीय है स्थिति। और ग्राउंड लेवल पर वादे अलग चीज़ है, और अगर हम धरातल पर देखें तो ऐसी स्थिति नहीं है। शायद इसीलिए जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो एक ऐसी स्थिति में आ पहुँचा कि आर-पार की लड़ाई का जिस तरीके से ऐलान किया है, वो एक देखने वाली बात है। और फिलहाल ये शुरुआत थोड़ी बहुत ज़रूर है। अब सभी इसी वेट एंड वॉच में हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा की खापें, हरियाणा के किसान संगठन इससे दूर हैं। चाहे बेशक उनसे जुड़े हुए लोग ये आंदोलन नहीं कर रहे हों, लेकिन वो इसी ताक में हैं, इसी इंतज़ार में हैं। अगर कोई एट्रोसिटी होती है, अगर कोई बल प्रयोग होता है, अगर कोई किसी प्रकार की यातना दी जाती है, तो जी, सब जी, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जी, जाएँगे, जी। सब सारी चीज़ें जो हैं, वो हो जाएँगी। जी, जी विजेंद्र जी जी, सर। जैसा कि हमने अपने ऑडियंस से कल प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि इस सारे इंटरव्यू को जो डेली हम अपडेट देंगे सिर्फ 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो समय को देखते हुए मैं सिर्फ आपसे आखिरी 1 मिनट में ये जानना चाहूँगा कि आने वाले 1-2 दिन में हम क्या मूवमेंट देख सकते हैं 13 फरवरी से पहले? देखिए, आने वाले 1-2 दिन में जो हरियाणा के किसान संगठन है, वो भी मीटिंग करेंगे, हरियाणा की खापें हैं, वो भी मीटिंग करेंगे। प्रशासन भी अपने स्तर पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी लेयर तैयार करेगा सुरक्षा की कि जितने भी बॉर्डर्स हैं पंजाब के साथ लगते हैं, चाहे वो कैथल में बात करें, जींद में बात करें, अम्बाला में बात करें, शंभू बॉर्डर की, सभी बॉर्डर्स को सील करने की प्लानिंग की जाएगी। यानी कि किसान और प्रशासन, सरकार अपने-अपने हिसाब से आने वाले 1-2 दिन में प्लानिंग करेंगे। और 11 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा, 12 तारीख लास्ट, ये कितना बड़ा मोमेंट बनने वाला है, इसके क्या नतीजे होंगे, क्या जो है रोकने इनको किसानों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये 11-12 तारीख तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आने वाले 1-2 दिनों में प्रशासन और सरकार और किसान अपनी अपनी तैयारियों में ही गुजारेंगे। और दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि किसान चाहेंगे इसको कामयाब किया जाए, और प्रशासन चाहेगा उनको रोका जाए, यही जी, रहेगा। जी, विजेंदर जी, आज के लिए इतना ही। और हम अपने साथियों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब तक किसान आंदोलन पार्ट 2 चलेगा, तब तक हम आपको रोज डेली शाम को पूरे दिन का अपडेट देते रहेंगे। आपके पास भी कोई वैल्यूएबल जानकारी है, तो आप भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कमेंट करके साझा कर सकते हैं। नमस्कार।